वोल्टेज रेगुलेशन में काम है। एसी से डीसी तो बनाता ही है और वोल्टेज रेगुलेशन में भी काम है, क्योंकि इसके अंदर डोपिंग कंसंट्रेशन क्या रहता है, बहुत ज़्यादा है। डोपिंग कंसंट्रेशन बहुत हाई है, ठीक है। और नॉर्मल डायोड में डोपिंग कम रहता है। ये स्पेशली डिजाइन रिवर्स बायस में भी काम करता है, और जबकि चेन डायोड रिवर्स बायस में काम नहीं करता, ये रिवर्स फॉरवर्ड दोनों में काम करता है, ठीक है। ये इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। इसके बाद में अपन इसका कनेक्शन देखें। अगर कनेक्शन के लिए आप क्या करोगे, इसमें पहले ये 2 टर्मिनल वोल्टमीटर पैरेलल जुड़ता है, तो 2 टर्मिनल में वोल्टमीटर के यहाँ अलग निकाल जो होल बार होल की होगी। नाउ स्टार्ट विद फॉरवर्ड बायस कनेक्शन। तो बैटरी का प्लस डायोड के प्लस से जोड़ दिया फॉरवर्ड में, तो डायोड का माइनस वोल्टमीटर का मिली एम्पीमीटर के प्लस पे है ना, सर्किट डायग्राम में देख के बनाएंगे। उसके बाद में वोल्टमीटर का माइनस, सर्किट दिख रहा है बेटा सबको, ना फाइनली अपन क्या है, वोल्टमीटर को इसको फाइनल जोड़ देंगे पैरेलल में। तो वोल्टमीटर का प्लस डायोड के प्लस से जोड़ेंगे, वोल्टमीटर का माइनस डायोड के माइनस से जोड़ देंगे। ऐसे कनेक्शन इसमें कर देंगे। ये फॉरवर्ड बायस। नाउ यू नो द लीस्ट काउंट ऑफ दिस वोल्टमीटर। डिस्काउंट है इसका 2.5 तो 0.25 वोल्ट। मिली एम्पेयर का कितना है, 15 मिली एम्पेयर के लिए काम कर रही है, मतलब 50 मिली एम्पेयर में 2.5/10 अगेन 0.25 मिली एम्पेयर। एक डिवीजन का वैल्यू कितना हुआ, 0.25 वोल्टमीटर में एक डिवीजन का वैल्यू कितना हुआ, 0.25 वोल्ट। अब अपने आप एक डिवीजन बढ़ाएंगे, यहाँ पे हम 1 डिवीजन बढ़ाया, करंट को नोट करेंगे, ठीक है। वोल्टेज वर्सेस करंट करेंगे। 2 डिवीजन बढ़ाया, 3 डिवीजन बढ़ाया, 4 डिवीजन में जो है ये देखेंगे आप, इनमें करंट फुल हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे करंट एकदम से मैक्सिमम होता है उसको बोलते हैं कटिंग वोल्टेज या नी वोल्टेज बोलते हैं, क्योंकि डायोड के फॉरवर्ड बायस में होता है, ठीक है, नी वोल्टेज। और रिवर्स बायस में क्या करेंगे अपन, कनेक्शन चेंज कर देंगे, ठीक है। रिवर्स बायस में अपन वोल्टमीटर को वापस से निकाल लेते हैं, कनेक्शन वापस से मेजर कर दूंगा, ये पूरे कनेक्शन में वापस से निकाल सकते हैं। वोल्टमीटर अलग कर दिया। अब बैटरी के प्लस से चले, डायोड के माइनस पे गए, तो डायोड के प्लस से चले बैटरी के माइनस, वोल्टमीटर मिली एम्पीमीटर के प्लस पे गए, मिली एम्पीमीटर का माइनस बैटरी के वोल्टमीटर को फाइनली लास्ट में कनेक्ट कर देंगे। तो पैरेलल में कर देंगे, तो वोल्टमीटर का प्लस डायोड के माइनस में जोड़ देंगे, वोल्टमीटर का प्लस डायोड का माइनस। और इसका जो है वोल्टमीटर का माइनस डायोड के प्लस से जोड़ देंगे। ये सर्किट पूरा हो गया। और आप लोग को चूँकि इसमें क्या करना चाहिए कि एक रेजिस्टेंस भी लगाना चाहिए करंट को सेव करने के लिए, एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, सीरीज में इसका एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, जिससे कि ओवर रेंज नहीं होगा इसमें और डैमेज होने से बचेगा ये। अब आप इसमें वापस से करंट बढ़ाएंगे, देखो आपने 2 डिवीजन बढ़ाया आपने, जैसे ही एक ब्रेकडाउन वोल्टेज आएगा 5.1 वोल्ट इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज, जैसे 5.1 जैसे ब्रेकडाउन होगा इसका जनरल ब्रेकडाउन, ये किक मारेगा इसमें, ठीक है। तो फुल डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तब तक रीडिंग लेना है आपको, 5.1 वोल्ट तक की रीडिंग लेना है, ऑब्जर्वेशन चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इसका आप IV कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर सकते हैं। और इसको जो है कभी भी ध्यान रखना है, इससे प्रिकॉशन कि कनेक्शन एक बार चेक करवा देना, बताइए कनेक्शन चेक करवा, उसके बाद ये ड्रॉ कर लोगे। अब ये तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ बनाने का तरीका क्या है, इसका पेंसिल दीजिए,
एक्स एक्सिस पे आप जो है एनी वे पेन से कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पे आप जो है एक्स एक्सिस पे आप वोल्टेज लेंगे, वाई एक्सिस पे आप करंट लेंगे। यहाँ आपका फॉरवर्ड वोल्टेज हो गया, यहाँ पे यहाँ फॉरवर्ड करंट हो गया, यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0.1 वोल्ट 0.2 वोल्ट से लेकर 0.7 वोल्ट। तो सिलिकॉन डायोड का कितना रहता है 0.7 13 वोल्टेज रहता है। रिवर्स बायस में अपन क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे, यहाँ पे 5 वोल्ट तक का जा रहा है ना, इसमें -1 वोल्ट -2 वोल्ट से लेकर -5 वोल्ट तक। तो करंट कितनी जा रही है 50 मिली एम्पियर मैक्सिमम जा रही है, 2 मिली एम्पियर 4 मिली एम्पियर से लेकर 15 मिली एम्पियर। रिवर्स में कैसे लेते हैं -2 -4 से लेकर -15 तक। तो पॉइंट्स को लगाएंगे, इसमें जो डेटा पॉइंट्स हैं उनको सर्कल कर देंगे। इस तरह से आपका आप फॉरवर्ड बायस में है और रिवर्स बायस में भी ऐसे जहाँ ब्रेकडाउन होगा ब्रेकडाउन तो इसको बोलते हैं नी वोल्टेज या कटिंग वोल्टेज, तो इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन। इस तरह से आपको ड्रॉ एनी क्वेश्चन। करंट मैक्सिमम ब्रेकडाउन जैसे बोलते हैं जनरल ब्रेकडाउन जो होगा, यहाँ पे करंट एकदम मैक्सिमम होगा, क्योंकि ब्रेकडाउन की वजह से मल्टीपल आयनाइजेशन हो जाता है, जंक्शन ब्रेक हो जाता है। इस डायोड में क्या होता है कि जब बाइसिंग हटा लेते हैं अपन तो वापस नॉर्मल हो जाता है ब्रेकडाउन के बाद। पीएन डायोड में क्या होता है परमानेंटली डैमेज हो जाता है। ये डिफरेंस। ठीक है, थैंक यू।